आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न है कि ध्यान कहाँ करना चाहिए? आज्ञा चक्र पर, अनहद चक्र पर, सहस्त्र चक्र पर? चलिए, आपने पूछा कि ध्यान कहाँ करना चाहिए और किस चक्र पर करना चाहिए। कंसंट्रेट कहाँ करना? हाँ, ध्यान में एकाग्रता। कंसंट्रेट कहाँ? एकाग्रता कहाँ बनाए? अगर मैं ये कहूं कि ध्यान करो ही मत, ध्यान में जीना शुरू कर दो, तो 24 घंटे ध्यान हो जाएगा। हम ध्यान कर नहीं सकते और कोई नहीं कर सकता। आप आंखें बंद करके चुपचाप शांत होकर बैठ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और कई बार तो कहीं मन लगाना भी नहीं होता, लग जाता है, जो विचार आता है वो अपना आप जाता है। उसके लिए तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अपने अंदर वैराग्य की लहर दौड़ाइए। जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि मेरा इस संसार से क्या नाता है। मेरा एक नाता प्रभु से है। मेरा जो जन्म हुआ है स्वयं को जगाने के लिए हुआ है। मैं स्वयं को समझ सकूं, उस परमात्मा शक्ति को समझ सकूं, उस परम रस में सराबोर हो सकूं, मैं तृप्त हो सकूं उसमें, इसके लिए जन्म हुआ है। और जब हम ऐसा ही करते करते आंखें बंद कर बैठते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, पर जन्म जन्म से भटक रहा हूं। जब आपकी प्रार्थनाओं में गहनता आती है, जब आप एक अबोध बच्चे हो जाते हैं, ऐसे समझो कि जैसे मां की गोदी में लेटा हुआ बच्चा उस अमृतमयी मां परमपिता परमात्मा से अपनी बात कह रहा है, अबोध बच्चे की भांति, तो फिर तो समझो कि मन आपका, आप पूरे के पूरे उसमें ही लगे हुए हैं। और जब मां बेटे की बात होती है ना, तो उसमें किसी की भी कोई बात नहीं रहती सामने इधर उधर की, फिर तो मां बेटा ही है। मां बेटा बहुत बड़ी है। तो वो परमपिता परमात्मा मां भी है, पिता भी है, आपका बंधु भी है। कई लोग कहते हैं अरे मेरे यार, मैं तो तेरे को पाने के लिए पता नहीं कब कब से भटक रहा हूं। उसको अपने यार समझते हैं, मित्र समझते हैं। भाई आपके जैसा मित्र कोई है ही नहीं संसार में। अब रही बात यह कि हम अपने मन को लगाना चाहते हैं, टिकाना चाहते हैं, एक केंद्र में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ विधियां दी गई हैं, कुछ बातें समझाई गई हैं कि पहले अपने आपे को वैराग्य से ओतप्रोत करो, भावनाओं से ओतप्रोत करो। खाली यूं ही बैठने से बात नहीं बनती है, आपका समर्पण भी चाहिए। आप 10 मिनट खाली हो जाइए, फ्री हो जाइए। 10 मिनट किसी की प्रॉपर्टी नहीं, वो केवल आपकी प्रॉपर्टी है। 10 मिनट ना तो आपका मोबाइल चलेगा, ना आप किसी से बात करेंगे, ना केवल आप रहेंगे और आपकी मां रहेगी, वो पिता रहेगा और कोई नहीं होगा। बस अब कोई बीच में नहीं आएगा। 10 मिनट के बीच में अब कोई नहीं आएगा। और जब अंदर का तारतम्य गहनता को प्राप्त करने लगे, आपका जो तारतम्य है, आपकी प्रार्थनाएं जब गहरी होने लग जाएं, तो 10 मिनट को 15 मिनट करते जाओ। जब लगेगी अब तो 15 मिनट भी कम पड़ने लगे हैं, तो उसी को 20 मिनट कर दो। धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते चले जाओ। मैं अपने से ही बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी के उदाहरण दे दे करके नहीं बताऊंगा। मैंने तो प्रैक्टिकल अभ्यास किया, तो इसके लिए वो ज़्यादा मजबूत लगता है मुझे। मैं बहुत गीत गाया करता था जब मैं गुरुजी के पास आया था। वैसे ही गाता रहता था, गीत में गाने बहुत गाता था। वो सिखाता नहीं था भाई, यूं ही ऐसे गाता रहता था, आनंद में गाता था। कोई ऐसी वासना में भी नहीं गाता था, बस एक आनंद था। जैसे हमारे वकील साहब यूं ही अंदर से काफिया मिलाते रहते हैं, और वो लहर आती रहती है, इनको हर समय आती रहती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो चाहता हूं कि तुम उड़ान भरो। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने साधना की कुछ विधियां मुझे समझाई। साधना की विधि समझाई तो पहले मेरी वेशभूषा बदल दी।
बोले तुमको भर्ती कर रहे हैं ना साधना के क्षेत्र में, तो भर्ती कर रहे हैं तो ड्रेस भी तो भर्ती वाली आएगी। तो सही है, आकृति भी तो वैसी बनानी पड़ेगी। ये भी बात सही है आपकी। तो भाई आर्मी में जाओगे तो वहां की तो कटिंग भी वैसी होगी, होती नहीं होती, आपकी ड्रेस भी वैसी हो जाएगी। तो साधक के जैसी ड्रेस भी तो, वेशभूषा भी तो वैसी पहनोगे। बात तो सही है। तो गुरुजी ने पीत वस्त्र मुंडन करा के पीत वस्त्र पहना दिए। और जब पीत वस्त्र, पीले वस्त्र एकदम प्योर रंगे रंगाए ताजा मैंने जब धारण किए, तो शीशे के सामने जब खड़ा हुआ तो पता क्या भाव आता है। उस भाव ने मुझे जगा दिया। बड़े शीशे के सामने जब खड़ा हुआ और मैंने अपना वो गंजा रूप देखा और भव्य, मैंने कि तू तो भगवान बुद्ध बन गया, तू तो भगवान बुद्ध के जैसा लग रहा है। क्यों, मैंने उनका भी ऐसे देखा था कभी कहीं, तो भगवान बुद्ध जैसा लग रहा है। एक गोल मटोल चेहरा, बढ़िया एकदम भव्य आकृति। तो उस आकृति ने बड़े सहारा दिया। तो मैंने कि गुरुजी तो बड़े अच्छे हैं, कितना अच्छा बना दिया। मतलब पैंट पुंट पहन करके खुद को पता नहीं क्या समझता था। जब मेरा संस्कार हो गया उस दिन, तो रात्रि के समय गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया। बोले बेटा, अब अगला चरण ये है कि 11 दिन का मौन शुरू करना है कल से। मैंने कहा जी मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कभी मौन वौन नहीं किया और मैं तो चुप रह ही नहीं सकता। बोले रहना है तुझे, चुप होना है, मैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। और बोले 24,000 गायत्री का पुरस्चरण करना है। गायत्री मंत्र जपना कितनी बार? 24,000। 24,000, इसको लघु पुरस्चरण कहते हैं। ये जो माला दिखाई दे रही है ना, इस माला को घुमाना शुरू करो। पर मैं और तरीका समझाने वाला हूं, सुनो ध्यान से। कहते हैं मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। यदि आपकी आस्था है तो गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र की भांति काम करता है, मंत्र की तरह होता है। तो मैंने कहा जी कैसे करना है? बोले हर मंत्र पर एक मन का सरकाना है। मैंने कहा जी ये तो मैं कर लूंगा झट से, 24,000 में क्या है। वो तो जब मैं करने लगा तब पता चला कि 24,000 तो बहुत कुछ होता है और 11 दिन में पूरा करना है। अब उन्होंने मुझे एक विधि समझाई, उस विधि ने मेरे जीवन को निखार के रख दिया। अद्भुत, उसके जैसा मुझे कभी कुछ लगा नहीं। उस विधि ने मेरे अंदर के द्वार खोल दिए। वो क्या था? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मंत्र को यहां मस्तक पर ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 2 गड्ढे हैं ना, इस गड्ढे से लेकर के इस गड्ढे तक। मैंने कहा ठीक, मैंने करके देख लूं। बोले हाँ करके देख। गायत्री मंत्र लिखना आता है? मैंने कहा बहुत अच्छा आता है, लिख। आंखें बंद की और लिखना शुरू किया। मैंने कहा जी दिखाई तो नहीं दे रहा, पर ऐसा लगता है कि हो जाएगा, हो जाएगा। गायत्री मंत्र की विधि मैंने समझ ली और अगले दिन से मैं तैयार हो गया। काहे के लिए? मौन के लिए। पहला दिन ऊहापोह में चला गया। ऊहापोह, कंफ्यूजन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों? पहले दिन से ही मन टिक गया। वो जो गायत्री मंत्र था उसको जैसे ही 1-2 माला किया, बड़ा टाइम लगता है उसमें। तो उसको लिखने का अर्थ है कि 1 माला करने का मतलब है कि बहुत समय लग जाना, और इतना समय कैसे पूरा हुआ 11 दिन में? अब एकाग्रता बनी। 3 दिन के अंदर अंदर गायत्री मंत्र व्हाइट कलर में एकदम साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया, दिखने लगा।
एकदम स्पष्ट दिख रहा था, एकदम धवल। मैंने ऐसा वाइट कभी कुछ देखा नहीं। पहाड़ों में भी रहा हूं, बर्फीले क्षेत्रों में भी रहा हूं, सूरज की किरणें पड़ती हैं, चांदी जैसी बर्फ चमकती है, वो कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब समस्या नई खड़ी हो गई। वो जब वहां पर दिखाई देता है तो हाथ नहीं घूमता, माला नहीं घूमती, और समस्या और बनती है, शरीर नहीं हिलता, और बड़ी समस्या, माला नीचे गिर जाती है। वो माला नीचे गिर जाए बार बार और गिरी पड़े, और मैं बैठा हूं गायत्री मंत्र देख रहा हूं, यूं ही उसका आनंद ले रहा हूं, अच्छा लग रहा है। भाई यही आश्चर्य था मुझे कि गायत्री मंत्र लिखा हुआ दिखाई भी देता है, और जितना भी देर बैठता था उसके बाद आंखें बंद करके सब कुछ वही समर्पित कर देता था कि मेरे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, तो आपको ही समर्पित, मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा, आपका है, आपको ही दे दिया। उसके बाद अब 3 दिन में ये सब हो गया। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं अगर आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उस विधि से जप करता हूं तो मुझसे माला नहीं घूमती, घूमेगी नहीं, क्योंकि वहां एकाग्रता बन गई। अब मैंने 2 रास्ते खोजे। एक तो आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जो मतलब एकाग्रता बनाने के लिए अभ्यास करेंगे, वो तो स्वतंत्र करेंगे, मतलब उसका उस गिनती से कोई लेना देना नहीं होगा, तो गिनती थी ना वो तो। और वो जो दूसरा वाला प्रोग्राम होगा माला घुमाने वाला, उसे तीव्र गति से करेंगे, तीव्र गति से करेंगे और फटाफट करेंगे उसको। तो और आंखें खोल के करेंगे, सीधे आंखें बंद भी नहीं करेंगे। क्यों? आंखें बंद करके हो मुझे परेशानी होती है, मेरी एकाग्रता जम जाती है और मेरा शरीर हिलना बंद हो जाता है, और ये सब मुश्किल हो जाएगी। तो फिर वो 2 तरह से प्रोग्राम चल पड़ा। अंदर उसमें गहनता बढ़ती चली गई, इधर ये भी बढ़ता चला गया। इसके जप करने की जो स्पीड थी वो बढ़ी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये तो जप हो गया अलग, ठीक है, आंखें बंद भी रहे खुली रहे, लेकिन वो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा जो था प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को अलग से किया तो एकाग्रता बनी। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ समय के बाद ही वो गायत्री मंत्र जो दिखाई देता था वो भी मिटना शुरू हो गया। अब वहां से फिर अगला द्वार खुला। अगला द्वार खुला तो हल्की सी पीले कलर में ज्योति दिखाई दी, सफेद रंग की भी वहीं देखी, लाल, कुछ लाल और पीली भी देखी। नीली जो ज्योति होती है सबसे बड़ी जो मानी जाती है, हाईएस्ट, वो उधमपुर की साधना में देखी। ये ज्योतियां दिखाई देने शुरू हो जाती हैं जब यहां पर, केंद्र समझ लेना, केंद्र यही है। हमने गायत्री मंत्र का सहारा लिया है, लेकिन केंद्र यही है। हृदय में नहीं करना है, हृदय में आपको बाधा पड़ जाएगी। चुपचाप शांत भाव से गायत्री मंत्र का लेखन आंखें बंद करके करो। ऊर्जा कहां से आएगी पता भी नहीं चलेगा। नए व्यक्ति का जन्म होना शुरू हो जाएगा। तुम अब व्यापारी नहीं रहोगे, तुम वकील नहीं रहोगे, तुम डॉक्टर मास्टर नहीं रहोगे, तुम कुछ अलग होते चले जाओगे। और वही तो चाहिए था। ये पहचान बाहर की मिटानी पड़ेगी, कोई पहचान नहीं चाहिए हमें, हमारी पहचान चाहिए सिर्फ। ये हमारी पहचान नहीं है, ये तो प्रोफेशन की पहचान है। ये तो बाहर की ऐसे पहचान है कि सुरेंद्र नाम के कोई दूसरे लोग नहीं है क्या, ढेरों सुरेंद्र। ये तो एक शरीर की पहचान है जिससे हम आपको बुला सके। हमें तो हमारी पहचान चाहिए। वो जो अंदर की स्थितियां हैं वो एकदम बदलने प्रारंभ हो जाएंगी, लेकिन अपने मन को यही टिका करके रखना। 2 बातें हैं, मैं अगली बात अपनी ओर से कहता हूं। अगर गायत्री मंत्र लिखने में समस्या बने
तो केवल ओम लिखा हुआ देख सकते हैं, केवल ओम। अब उसमें आपको अलग से माला घुमाने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बैठो, ऐसे ओम को आप लिखा हुआ देखें बार बार, या बार बार लिखें, ठीक है, ओम को लिखें। 2 या 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र की शक्तियां बहुत अधिक हैं, ओम की तो कोई पारावार ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जो सूटेबल हो, जो अच्छा लगे, जो सहज लगे, आप उसको देखें। यहां पर ये एक ऐसी सीढ़ी है, ये एक ऐसा क्रम है कि जिससे आप एक प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने से पूर्व क्या करना है, बैठने से पूर्व कुछ साज सज्जा करो भैया, एक आसन नया खरीद लो अपने लिए, अच्छा साफ सुथरा सा बढ़िया, ठीक है। एक वेशभूषा भी बना लो बढ़िया सी। अब कि ये मेरी स्पिरिचुअल आध्यात्म की वेशभूषा है, ठीक है, अध्यात्म की मेरी वेशभूषा है। और जब आपका जप ध्यान पूरा हो जाए, उसको वहीं उतार के वहीं टांग दो, उसको पहन करके लघु शंका आदि नहीं जाना होता, शौच नहीं जाना, शौचालय में उसको पहन के नहीं जाना होता, वो अलग ही होती है वेशभूषा। धोएंगे भी उसे तो सब कपड़ों से अलग धोएंगे, अलग ही सुखाएंगे, बस फिर जाके उसकी तह बना करके आराम से रख दो। पूजा का समय हुआ, ध्यान का समय हुआ, उसको धारण किया और आसन पर कमर सीधी करके आराम से बैठ गए। अगली बात, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो पर बैठ पाएंगे, इसका भी एक तरीका है। अब तो बहुत अच्छे बैठे हैं, आप 10 मिनट से शुरू करें, 10 मिनट के 2 राउंड ले लें, 2 बार कर लें 10 मिनट के, 3 कर लें अगर आपके पास समय है तो। आप 10 मिनट लॉक कर दें, खूब गहरा गहरा श्वास भरें और छोड़ें, लें और छोड़ें, भस्त्रिका करें। कितनी बार? 50 से 60 बार भस्त्रिका, फास्ट, तीव्र गति से करेंगे। जब आप तीव्र गति से करेंगे, उसके बाद चुपचाप शांत छोड़ दो एक अवस्था में। अब शरीर को आदेश दे दीजिए कि अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिलना है। कितने मिनट? मात्र 10 मिनट। 10 मिनट तक तुम्हें कोई खुजली भी नहीं करनी, टांगे नहीं हिलानी, बदलनी ही नहीं है। एक ही अवस्था में बिल्कुल बैकबोन, कमर सीधी करके चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, एक ही अवस्था में। अडोल आसन। एक और चमत्कार सुन लीजिए। अगला चमत्कार क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल हिलना डुलना ये बंद हो जाएगा। कितनी देर में? मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट के अंदर आपका शरीर बिल्कुल हिलना बंद हो जाएगा। आप जब अपना हाथ उठाने का प्रयास भी करेंगे 5 मिनट के बाद, तो ऐसे भारीपन आएगा इसमें, ऐसे भारी। जब आप मुझसे अलग बैठेंगे तो अपने कक्ष में या बाहर बरामदे में ये अभ्यास करके देखना, बैठ करके खूब गहरे गहरे श्वास लेना और छोड़ना करना है, और चुपचाप छोड़ देना है फिर उसी अवस्था में। और यहां पर मस्तक पर अपने मन को टिका दीजिए, ओम को देखिए। बस 3 मिनट के अंदर अंदर, 3 मिनट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 3 मिनट में हो जाता है लगभग, आपके 4 भी लग सकते हैं। शरीर स्थिर हो गया, पहला काम हो गया। पहला काम यही है। अब परम पिता परमात्मा को स्वयं को समर्पित कर दो कि मेरे प्रभु, मैं तो आपका बच्चा हूं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, और आपसे सच्चा अच्छा मित्र कौन हो सकता है मेरा? कितने जन्म हुए मेरे, लेकिन मैं अभागा आपको भूलता ही गया। हर बार आपको भूल जाता हूं मैं, और मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मेरे प्रभु,
मैं तो आपकी शरण आ गया हूं, अब मुझे शरणागत की रक्षा करना। बस इतनी कृपा चाहता हूं कि बस मैं आपकी गोद में बैठने का अधिकारी बन सकूं, आपके साथ रहने का अधिकारी बन सकूं। बस अपना आशीर्वाद मुझे दे देना। जब आप अंतर हृदय से प्रार्थना करके बैठ जाते हैं अभ्यास के लिए, ओफो, आप निहाल हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसा पाएंगे, अभी गीत में गाया था ना, मैंने पाया ऐसा कुछ है बताया ना जाए गिन गिन गिन। तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसे आप शब्दों में कह ही नहीं सकते। आंखें खुली हैं, पहले भी देखते थे, आज ये कुछ अलग देख रही हैं। ब्राह्मी दृष्टि बननी शुरू हो जाएगी, रोम रोम से परमात्मा की सुगंध आनी प्रारंभ हो जाएगी, कस्तूरी जैसी सुगंध आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये जो कस्तूरी जैसी सुगंध आती है, ये आपकी अपनी सुगंध है। अभी तक आपकी अपनी सुगंध नहीं आ रही है, आती है उन अच्छे विचारों की आती है जो किसी संत महात्मा के द्वारा सत्संग से किसी ना किसी तरह से आपने इकट्ठे कर लिए थे, उसकी थोड़ी सी झलक आ जाती है। लेकिन कुछ गलत तरंगे भी होती हैं कि जो कुछ लोभ के कारण, लालच के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, अहंकार के कारण जो इकट्ठी हो जाती हैं, मैं के कारण इकट्ठी हो जाती हैं। मैं कहना बुरी नहीं बात नहीं है, मैं शुद्ध होनी चाहिए। मैं अपने आत्म स्वरूप को बोलो। कैसे? शुद्ध हो हम, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। बुद्ध यानी जैसे बोध हो गया हो, जो जगा हुआ हो। मैं चैतन्य हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। मेरे बड़े पुण्य हैं, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मुझे ये मानव तन प्राप्त हो गया है। मेरे बड़े पुण्य हैं कि मुझे अच्छे अच्छे महापुरुषों का साक्षात्कार हो गया है। मेरे बड़े पुण्य हैं कि प्रभु मैं आप का पुत्र हूं, आपका बच्चा हूं। मेरे बड़े भारी पुण्य हैं। इसलिए प्रातःकाल में हंसी के समय कहलवाता हूं ना, दुनिया अपने बाप की है। यूं ही नहीं कहते हैं, इसमें दम होता है। दुनिया अपने बाप की है, ये समस्त संसार मेरे प्रभु का है, उसका है। तो इसीलिए अपनी अंतः चेतना को जगाइए और निरंतर अभ्यास करते चले जाइए। बस यही है जो कुछ है, यही है। आसन आपने कहा कि अपना एक अलग से लीजिए। जी, वो आसन किस स्थान पर रखना है? जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आपकी भांति कहीं, या अपने बेडरूम में ही? आपकी भांति एक जज साहब थे, मिस्टर आर.एस. राठी। ये वर्षों पुरानी बात है। तब तक तो मैं गृहस्थ जीवन में भी नहीं था। उन्होंने ऐसे ही कोई व्याख्यान सुना था मेरा, प्रभावित हुए। बोले जी आपको मेरे घर चलना है। मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा घर? बोले नहीं नहीं नहीं, आप आइए। अपने घर ले गए। बोले सिर्फ एक ही मार्गदर्शन चाहता हूं कि जिस कमरे पर आप हाथ रख दोगे उस कमरे को मैं खाली करा दूंगा। कोई भी उसमें कितना भी सामान है, कुछ भी है, सिर्फ मुझे ये बता दो कि मुझे बैठना किस कमरे में है, किस कक्ष में बैठना है, किस दिशा में बैठना है। उनके वहां पर एक जगह मुझे अच्छी लगी कि ये तो इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, कि जहां पर कोई बहुत शोरगुल भी ना आता हो, शांत हो, या कुछ सूर्य की किरणें भी आती हों। अगर प्रभात काल की किरणें आती हैं तो आनंद ही कुछ अलग है। और प्रभात काल में यदि किसी स्थान से उगते हुए सूर्य का भी दर्शन होता है फिर तो और भी बात क्या है। और अन्यथा कुछ नहीं समझ में आता तो छत पर, अगर आपके पास छत है अपनी, छत पर जाइए, थोड़े समय के लिए वहां भी प्रभात काल में बैठ सकते हैं। गर्मियों के दिनों में तो वहां भी उसका आनंद ले सकते हैं। आप कोई भी जगह चुन लें, लेकिन स्थान एक ही रखें, बार बार उसको बदले नहीं, ठीक है। और जहां पर आप अभ्यास करें उस कक्ष में सामान नहीं होना चाहिए, ये पहले ध्यान रखना। भरे हुए सामान में ओम ध्वनि करके देखना
और भरे हुए कक्ष में ओम ध्वनि करके देखना, गूंज नहीं आएगी। आप खाली कक्ष में ओम ध्वनि करके देखना, पंखा भी ओम ध्वनि कर रहा होगा। ऐसा लगेगा कि ये पूरा रोम, पूरा कक्ष ओम ध्वनि से भर गया है और बहुत देर तक आपको ध्वनि आ रही होगी। तो कमरा ऐसा चुनाव करें कि जिसमें सामान ना भरा हुआ हो, खाली करवा दीजिए उसे कि ये पूजा का कमरा है। धूप अगरबत्ती कुछ नहीं चाहिए, धूप अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी धूप अपने अंदर जला दो। बाहर भी दिया नहीं जलवा रहा हूं, अंदर का जला लो। अंदर का दिया जलाओगे तो मैं ज्यादा प्रसन्न हो सकता हूं, मुझे अच्छा लगेगा। और समय क्या होना चाहिए? समय भी निर्धारित कर दीजिए। प्रभात काल का एक समय चुन लीजिए, अलार्म लगा दीजिए कि मुझे उतने बजे अपने प्रभु के लिए बैठना ही बैठना है। मेरा तो भाई ऑफिस का टाइम, बैठने से पहले पहुंचा दीजिए। बताऊंगा। जब आप बैठेंगे कि भाई मेरे तो मिलने का समय हो गया है, किसी मित्र को समय दे देते हैं या किसी ऑफिसर को समय दे देते हैं, तो 5-7 मिनट जाके पहले बैठ जाते हैं ना, 10 मिनट पहले जाके बैठ जाते हैं, भाई लेट ना हो जाए। ऑफिसर को प्रतीक्षा नहीं करवा सकते। ठीक इसी प्रकार से वो पूरी दुनिया का ऑफिसर है, परमात्मा पूरी दुनिया का साहब है। वो सारे प्रधानमंत्रियों का वही एक प्रधानमंत्री है, सब जगह सारे संसार का वही राष्ट्रपति है, उसके जैसा राष्ट्रपति कोई नहीं। उसको जब समय निर्धारित हो जाए उसका, तो समय पर पहुंच जाओ और जाकर के प्रसन्न हो कि मैं आ गया, प्रभु आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। और जब वो समय आ रहा हो, बस आ लिया, बस आ लिया, आया आया, बस आ गया। उत्कंठा पैदा करो कि मेरे प्रभु से मिलने का समय हो गया है। दूसरा क्या पूछा था आपने? इस समय के बारे में पूछा था। तो उससे हाँ, फ्री हो जाइए, आंखें खुली, भरे हुए कैसे बैठोगे? अगर नहीं स्टमक, यदि हाँ, यदि कोई इलाज नहीं है, सहज हो जाइए, सहज हो जाइए, हाथ पैर मुंह धोइए, चुपचाप शांत होकर के बैठ जाइए। अपने यहां प्रेशर नहीं डालना है। खाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा सहज हो जाइए। यदि लगता है कि 2 लोटे पानी डाल लेता हूं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तो डाल लिया, और नहीं तो कुछ नहीं, चुपचाप शांत होकर बैठिए। आंखों पे छींटे वगैरह जरूर लगा लेना, हाथ पैर भी धो लेना चाहिए ताकि चेतना बने। स्नान जो किया जाता है, नहाते जो हैं, वो चेतना के लिए नहाया जाता है, ताकि रात्रि की जो गर्मी वगैरह जो चढ़ी होती है शरीर में, अंदर रोमकूप में सब पूरी भरी पड़ी होती है, वो धुल के साफ हो जाती है और आप एक चैतन्य होकर बैठ जाते हैं। और बोलिए। तो किसी भी तरह की किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बस दो की आवश्यकता, आपकी और उसकी। एक बात और है, यदि नीचे ना बैठा जाए, कभी कभी ऐसा होता है भाई थकान सी लग रही है और मुझे कमर सीधी करने में बाधा पड़ रही है, तो एक कुर्सी ले लीजिए, पर कुर्सी ना तो प्लास्टिक की हो ना लोहे की हो, कुर्सी लकड़ी की बनवा लीजिए। एक ऐसी कुर्सी बनवाइए जिस पर आप आराम से शांत होकर के बैठ सकें और कभी भी तनावग्रस्त चेहरे से ही नहीं बैठना है, एकदम सहज हो जाना है। क्योंकि अब प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री से मिलना है। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के, वो परम पिता परमात्मा तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंती के, वो निकट भी है, अत्यंत निकट है, और इतना निकट है कि कहीं हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो दूर भी है, दूर भासता है। क्यों दूर भासता है? क्योंकि हम उससे दूर हैं, हमने मानसिक दूरी बनाई हुई है। रहते हुए भी, घर में रहते हुए घर का पता नहीं होता। एक महात्मा प्रभु आश्रित जी हुए हैं, महात्मा प्रभु आश्रित जी की कुछ पुस्तकें हैं, उन्हीं की संभवतः तो गायत्री रहस्य नामक पुस्तक में है लिखा हुआ। वो कहते हैं अपने मन से बात करते हैं, न भटक
ख्याले जर में मना, न भटक ख्याले जर में मना, ईश्वर का यार हो जा। तेरा तो है प्यार उसी से, तू उस पर निसार हो जा। इस तन की बना ले कुटिया, ये जो तन है ना तन, इस तन की बना ले कुटिया, खुद बन जा इसमें साधु। तन भी तो कुटिया है। ये लाए कुटिया खरीद के लाए थे, गए थे कुटिया खरीदने के लिए भी डॉक्टर साहब भी। इस तन की बना ले कुटिया, वो तो मक्खी मच्छर का बचाव करेगी, लेकिन इस तन की बना ले कुटिया, खुद बन जा इसमें साधु। और जप का बिछा दे आसन, जप का बिछा ले आसन, प्रियतम का तार हो जा। मेहरों वफा की गंगा, मेहरों वफा दान पुण्य, पुण्य दान पुण्य आदि पुनीत कर्मों की गंगा। मेहरों वफा की गंगा कुटिया से बहती निकले, सिद्ध को वफा का बेड़ा, चढ़ उस पे पार हो जा। तो पुण्याई के बेड़े पर चढ़ करके पार हो जा, तो उस ध्यान के बेड़े पर चढ़ करके पार हो जा। तो ये जो तन है ये भी एक कुटिया है, कुटी है ये। लेकिन अगर कुटिया में चोर घुस गए हों तो चोर आपको साधना नहीं करने देते हैं, बहुत दुखी करते हैं। बिच्छू घुस गए हैं तो डंक मारते रहते हैं, सांप घुस गए हैं तो फुफकार रहे हैं, काट भी रहे हैं। वो जो सांप हैं, बिच्छू हैं और जो लुटेरे बैठे हैं घर अंदर कुटिया के अंदर, इनको साफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। जब तक अभ्यास करते करते ये फिर भागने शुरू हो जाते हैं। जैसे दिया जलेगा अपने आप भागेगा, अंधेरा भागेगा। तो अंदर का दिया जला देना है। तो ये अंधकार, डरावना अंधकार, पर मैं कहता हूं ये जो बाहर अंधकार दिखाई देता है ये बहुत बुरा नहीं है, ये तो साधकों के लिए वरदान बनता है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, जो रात्रि समस्त जीवों के लिए शयन की होती है, सोने के लिए होती है, उसमें संयमी पुरुष जाग जाता है और अपनी चेतना को समझता है, चेतना में जागता है। तो महानुभावों, बस अब उस आनंद की ओर भी चलो, बहुत हो गया। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। प्रभु रस की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। बस अब तो वो नशा चढ़ाना है कि जो कभी उतरता ही नहीं है। ये नकली नकली नशे क्या करने यार, ऐसा नशा करेंगे जो कभी नहीं उतरता। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, भांग भसोड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उसकी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।